इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का रीजनिंग आपके एमएमएस एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए इस आकृति में आप लोग को बतलाना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक उसी तरह से इसमें भी बतलाना है आपको इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग जो है ये क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए इस आकृति में हम लोग को ज्ञात करना है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए ये काउंटिंग कर लिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ देखिए डॉट कितना प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, यानी कि 5 5 10, यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 10 है। देखिए किस तरह से हम लोग ज्ञात किए। यहाँ देखिए इसको सबसे पहले काउंटिंग कर लिए, 1 2 3 4 5, इधर 5 को त्रिभुज हुआ बाहर से। इसके बाद देखिए जहाँ पे जो है ये 2 रेखा प्रतिच्छेद करती है, क्रॉस करती है, उसको काउंटिंग कर लिए। यानी कि यहाँ देखिए 1 हो गया, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करता है, देखिए 2 हो गया, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना। तो इस तरह से 5 को क्रॉस हो गया, 5 को क्रॉस और 5 को त्रिभुज इस साइड से दोनों को जोड़ दिए तो 10 हो गया। ठीक इसी तरह से इसमें भी आपको त्रिभुज की संख्या बतलाना है। यहाँ देखिए आधार ये हो गया, ये देखिए आधार ये हो गया, और देखिए इधर से ये आधार हो गया। आधार को देखना है, आधार को देखेंगे फिर इसके बाद काउंटिंग करेंगे। यहाँ देखिए ना 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया। यहाँ से भी देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए सारे काउंटिंग को जोड़ना है, तो 2 1 3 3 6, इसके बाद देखिए 2 1 3 3 6। अब देखिए 6 6 कितना हो गया, 12। लेकिन ये 3 जो है यहाँ पे देख रहे हो, इसको तो 2 बार ले लिए, इसमें भी 3 ले लिए, इसमें भी 3 ले लिए, लेकिन हमको लेना है एक ही बार ना, तो 1 घटा देंगे। यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 11 है। देखिए सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, इस टाइप का सवाल को बनाने के लिए आप लोग को आधार चेक करना है। यहाँ देखिए ना एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कहेगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए इसमें कहेगा त्रिभुज की संख्या कितनी है। ये एक त्रिभुज है और यहाँ देखिए जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती है इसको कहते हैं शीर्ष। यहाँ देखिए ना जिस तरह से यहाँ पे बताए शीर्ष, जहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पे दो रेखा मिलती है। यहाँ देखिए शीर्ष से किसी आधार पर जब रेखा खींची जाएगी ना, तो उस स्थिति में इस टाइप के रीजन को बनाने के लिए यहाँ देखिए काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए 1 2, अब देखिए सारे काउंटिंग को जोड़ कर लेंगे, 2 1 3 3 6 4 10। इसके बाद देखिए 2 1 3, इधर हो गया 3, देखिए 4 3 7, 2 9 1 10। इसके बाद देखिए इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 13। यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 13 है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी त्रिभुज है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को चेक करना है आधार। यहाँ देखिए ये आधार हो गया, अब इधर से ये आधार हो गया। इसके बाद 1 2 3 1 2 3, इधर देखिए 3 2 बार आ जाता है, इधर से भी 3 को काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से भी 3 को काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो 3 एक ही बार नहीं लेना है, इसलिए हम लोग 1 घटा दिए। 2 1 3 3 6, 2 1 3 3 6 6 6 12, 12 में से 1 3 घटा दिए तो 11। यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 11 हो गया। और इस तरह का रीजनिंग किस तरह से बनाया जाता है अभी इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। समझ गए ना। इस तरह का क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में जिस तरह से हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसी तरह का रीजनिंग क्वेश्चंस आपके एमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरह का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में 100% जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के एक बेहतरीन तरीके से अंतिम तक देखिएगा, और अंतिम में हम आपको जो भी रीजनिंग सॉल्व करने के लिए देंगे, उन्हें सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बोर्ड पे देखिए, यहाँ देखिए इस तरह की आकृति में दे देगा कि आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस वीडियो के अंदर में हम लोग त्रिभुज की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकाला जाता है, इसको एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एमएमएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किसी भी आकृति दे देगा, कोई भी आकृति दे देगा, और उसमें पूछेगा त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए हम लोग को ज्ञात करना है कि इस आकृति में कितनी त्रिभुज की संख्या है। यहाँ देखिए ये जो अभी बतला रहे हैं, ये सिर्फ वर्ग के लिए काम करेगा। यहाँ देखिए ये आकृति क्या है, एक वर्ग है। वर्ग उस तरह की आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ देखिए ये भी वर्ग है। तो इस तरह का ट्रिक जो अभी हम बताएंगे, ये सिर्फ वर्ग के लिए काम करेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए काउंटिंग करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो इसको दुगुना कर दीजिए, 6 गुना 2 यानी कि 12। इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या 12 हो जाएगा। और ये सिर्फ ट्रिक वर्ग के लिए है। इसके बाद देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 यानी कि 8।
इस तरह से आप लोग को दुगुना कर देना है। यहाँ देखिए दुगुना किए ना, यहाँ पर भी दुगुना किए ना, सबको काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या किए, दुगुना कर दिए। जब भी वर्क के अंदर इस तरह का फिगर रहे, जब भी आपको वर्क के अंदर इस तरह के दिखाई पड़े, तो उस स्थिति में सारे को काउंटिंग कर लीजिएगा और काउंटिंग करने के बाद दुगुना कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग को त्रिभुज की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए ना। अब आइए दूसरे टाइप का, पहला टाइप का समझ गए, अब आइए दूसरे टाइप से। देखिए इस तरह से क्वेश्चन देगा, यहाँ देखिए इसमें कहेगा कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो इसमें कह रहा है त्रिभुज की संख्या कितना है, तो इसको गिन लेंगे 1 2। देखिए यहाँ पे आधार है, आधार क्या है, यहाँ देखिए तो A B C। यहाँ देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को हमेशा आधार देखना है। यहाँ देखिए BC आधार है और इसी आधार पे ये रेखा गुजरी है ना, तो इसके बाद क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे 1 2 और इसके बाद जोड़ लीजिए 1 2 3 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या 3 हो गया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए इसमें कहेगा कि त्रिभुज की संख्या कितना है, जिस तरह से यहाँ पे किए ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ देखिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आधार पे देखिए ये रेखा जा रही है, ये रेखा गुजर रही है, तो फिर क्या करेंगे 1 2 3 4, फिर इसके बाद क्या कर लेंगे, इस सारे काउंटिंग को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 4 3 7, 2 1 9, 1 10 हो गया, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 10। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देखिए। यहाँ देखिए इसमें पूछ देगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, देखते जाइए, एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग को देखना है आधार। आधार पे देखिए ये शीर्ष से, यहाँ देखिए जहाँ पे दो बिंदु मिलती है उसी को कहते हैं शीर्ष। शीर्ष से देखिए आधार पे खींची गई है रेखा। जब ये शीर्ष से, यहाँ देखिए ये शीर्ष हुआ, जहाँ पे दो बिंदु मिलता है उसी को कहते हैं शीर्ष। त्रिभुज में 3 शीर्ष पाए जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 रेखा मिल रही है, यहाँ पर भी 2 रेखा मिल रही है, जहाँ पे 2 रेखा मिलती है उसी को कहते हैं शीर्ष। ये शीर्ष हुआ, ये शीर्ष हुआ, ये शीर्ष हुआ, इसका मतलब त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। तो किसी शीर्ष से किसी आधार पर जब ये रेखा खींची जाएगी, तो इस तरह के सवाल में आप लोगों को त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए जोड़ लेंगे, जितना काउंटिंग किए उन सारे को एक बेहतरीन तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, 15 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सीख चुके होंगे। देखिए इस तरह के रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि किसी भी त्रिभुज में या किसी भी आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, यहाँ देखिए ये तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जब भी कहेगा कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो उस स्थिति में देखेंगे शीर्ष से आधार पर रेखा खींची गई है कि नहीं है। यहाँ देखिए शीर्ष से आधार पर रेखा खींची गई है, फिर क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे और फिर काउंटिंग कर लेने के बाद सारी संख्या को जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यानी कि टाइप 2 भी समझ गए एक बेहतरीन तरीका से। अब आइए अब हम लोग टाइप 3 को शुरुआत करते हैं। देखिए इस आकृति में कहेगा कि आपको त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, इस आकृति में भी कह देगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाएंगे, इस तरह के रीजनिंग को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। जब ये किसी शीर्ष से किसी आधार पर रेखा खींची जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए आप सारे काउंटिंग को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 2 1 3, 3 6 हो गया। इसके बाद ये 2 1 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए यहाँ पे शीर्ष है, शीर्ष से आधार पर रेखा खींची गई है। जब ये शीर्ष से आधार पर रेखा खींची जाएगी, इसके बाद क्या करना है, काउंटिंग करना है 1 2 3। इसके बाद देखिए 1, तो देखिए यहाँ पे 3 2 5, 1 6, 1 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो गया, तो 6 1 7। यानी कि आप लोग एक बेहतरीन तरीका से आप समझ चुके हैं कि जब भी किसी त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर रेखा खींची जाएगी, तो इस तरह के रीजनिंग को किस तरह से सॉल्व करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे और काउंटिंग कर लेने के बाद फिर सारी काउंटिंग को जोड़ लेंगे, वही हमारा हो जाएगा त्रिभुज की संख्या। अब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे कि टाइप 3 के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हो ना, क्योंकि हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझा दिए हैं। अब आइए अब हम लोग चौथे टाइप की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर ही एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज है। इस तरह की आकृति में कहेगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग एक बेहतरीन तरीका से ध्यान रखिए। यहाँ देखिए जब त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज हो तो उससे 4 गो त्रिभुज बनता है। देखिए जब त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज हो, तो यहाँ देखिए त्रिभुज के अंदर 1 गो त्रिभुज है, तो 4 गो बनेगा। और इसके बाद एक बड़ा वाला हो गया, बड़ा 1 हो गया, यानी कि ये एक बड़ा हुआ, और इसके बाद ये अंदर में है तो 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज में कितनी त्रिभुज की संख्या है, तो 5 है। सबसे पहले आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए कि किसी त्रिभुज के अंदर कोई एक त्रिभुज रहेगा या 2 त्रिभुज रहेगा। जब भी एक त्रिभुज रहेगा त्रिभुज के अंदर में, तो 4 बनबे करेगा त्रिभुज, और इसके बाद एक बड़ा वाला भी नहीं होता है, तो 4 1 5। इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में हम लोग को ज्ञात करना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखिए इस त्रिभुज के अंदर 2 गो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर 1 गो त्रिभुज रहता है तो 4 गो त्रिभुज, तो 2 गो त्रिभुज है तो 4 + 4। इसके बाद देखिए एक बड़ा भी त्रिभुज होना होगा, यानी कि एक कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह के सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। जब भी आपको त्रिभुज के अंदर
कोई एक त्रिभुज रहेगा तो 4 गो बनेगा। जब त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज रहेगा तो 4 4 8, यानी कि 4 दूना 8, और इसके बाद देखिए एक बड़ा हो गया, तो इस प्रकार की आकृति में 9 हो गया त्रिभुज की संख्या। जितना त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहेगा उतना 4 बढ़ते जाएगा। यहाँ देखिए ना, इस त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या कितना है, अंदर 2 है तो 4 4, यानी कि 2 को 4 बढ़ गया। इसके बाद ये बड़ा वाला हो गया तो 4 4 8 1 9, यानी कि इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है तो 9 है। तो इस तरह के सवाल आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, समझ गए ना। टाइप 1 समझ गए, टाइप 2 समझ गए, टाइप 3 समझ गए, इसके बाद टाइप 4 भी समझ गए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रहे हैं बनाने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। फिर इसके बाद कमेंट कीजिएगा, फिर आपके सारे कमेंट को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ है। यहाँ से देखिए सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप सभी स्टूडेंट को बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। सारे स्टूडेंट एक बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर हम आपके सारे कमेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे फिर आपका कितना सही हुआ है, आपने कितना समझा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। और इससे पहले भी हमने रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। साइंस और सोशल साइंस का पूरा 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिर भी हम आपके रिवाइज के लिए 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। साइंस का जैसे हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद बायोलॉजी हो गया, तो फिजिक्स में 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। टेस्ट लेंगे, आपका जांच लेंगे कि आपने कितना फिजिक्स को पढ़ा है, कितना केमिस्ट्री को पढ़ा है, कितना बायोलॉजी को पढ़ा है, कितना सिविक्स को पढ़ा है, कितना ज्योग्राफी को पढ़ा है, कितना हिस्ट्री को पढ़ा है। ये 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को जांच लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा और आप उसमें कितना कमेंट करते हैं, कितना जवाब देते हैं, फिर इसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि आप एनएमएमएस एग्जाम पास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। समझ गए ना। तो सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के अंदर में बनाइएगा और जो भी वीडियो आएगा आप लोग लगातार देखते रहिए। और जैसा कि हम बता दिए कि फिजिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद देखिए बायोलॉजी का भी, सोशल साइंस का भी, तो सारे सब्जेक्ट का लगभग में आपका एक भी क्वेश्चन स्टार्ट के अंदर नहीं छूटेगा। समझ गए ना। तो सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा।